नेक्स्ट थ्योरी है मेडलाइन लाइनिंगर, ठीक है। मेडलाइन लाइनिंगर ने ट्रांस कल्चरल नर्सिंग या फिर सनराइज मॉडल दिया था, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो ट्रांस कल्चरल नर्सिंग या फिर सनराइज मॉडल किसने दिया था? तो मेडलाइन लाइनिंगर ने दिया हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था? एवरी पेशेंट को कल्चर अलग होता है, ये हम भी जानते हैं कि हर जितने भी पेशेंट वार्ड में रहते हैं, जब सबके नाम सब अलग अलग कल्चर, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो सबके जो कल्चर्स होते हैं, कोई संस्कृति होती है, बिलीव एंड वैल्यूज़ होते हैं, सबके अलग होते हैं। तो इनका कहना था कि एवरी पेशेंट का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो नर्स को पेशेंट के कल्चर बिलीव्स को ध्यान में रख कर ही केयर देना चाहिए, इनका ये कहना था। किसका कहना था? तो मेडलाइन लेनिंगर का कहना था कि किसी भी पेशेंट को हम केयर जो देते हैं उसमें उसके कल्चर्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को ध्यान में रख के उसको केयर हमें प्रोवाइड करना है। तो की पॉइंट्स क्या है इसके? कल्चरल थ्योरी, ठीक है। मतलब अगर कल्चरल थ्योरी किसने दिया हुआ था या फिर पूछेगा ट्रांस कल्चरल, मतलब जिस भी कल्चर से रिलेटेड अगर थ्योरी पूछता है तो कल्चर से रिलेटेड जो थ्योरी था वो मेडलाइन लाइनिंगर ने ये थ्योरी दी हुई है, ठीक है। मेडलाइन लाइनिंगर ने कल्चरल थ्योरी, ट्रांस कल्चरल थ्योरी या सनराइज मॉडल, इन्होंने तीनों डिफरेंट नाम है, मतलब एक ही है बट उसका अलग अलग नाम है। तो आप जब ट्रांस कल्चरल या सनराइज मॉडल आएगा या फिर कल्चरल थ्योरी आएगा, ये तीनों को मतलब नाम है डिफरेंट। तो किसने दिया हुआ था? तो मेडलाइन लाइनिंगर ने दिया हुआ था, ठीक है। एक होता है सिस्टर, एक और है थ्योरी, मतलब दो और थ्योरी, टोटल 6 या और डिफरेंट थ्योरी होंगे, मतलब जो पूछे जाते हैं। मैं उस थ्योरी को स्पेशली ले आई हुई हूँ, बाकी तो बहुत सारे थ्योरी हैं। तो ऐसे तो अगर थ्योरी उठाया जाए तो बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन जो अक्सर पेपर्स में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो इस टाइप के थ्योरीज होते हैं, ठीक है। सिस्टर कैलिस्टा रॉय ये इन्होंने अडेप्टेशन मॉडल्स दिया हुआ था, ठीक है। अडेप्टेशन मॉडल क्या है? तो अडेप्टेशन मॉडल किसने दिया था पहले? तो सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने दिया था। कॉन्सेप्ट क्या था इनका? ह्यूमन्स जो बायोसाइको सोशियल्स है, मतलब किनका कहना था कि जो ह्यूमन्स होते हैं, बायोसाइको सोशियल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, जो बदलते इन्वायरमेंट्स के साथ लगातार अडॉप्ट करता रहता है, मतलब खुद को वो बदलते इन्वायरमेंट के साथ या बदलते चीज़ों के साथ वो खुद को अडॉप्ट करते रहते हैं। तो इन सिस्टर जो कैलिस्टा रॉय थी, इन्होंने क्या किया था? बाइसाइकुअल सोशियल बींग्स, इनका कहना था कि जो जो ह्यूमन्स होते हैं वो साइको सोशियल्स बींग्स होते हैं, जो बदलते इन्वायरमेंट के साथ लगातार अडॉप्ट करता रहता है। की पॉइंट्स क्या थे इनका? फिर इन की पॉइंट्स पे आपको जोर नहीं देना, मैं सब समझाने के लिए सिर्फ इसको की पॉइंट्स को बनाया हुआ था कि वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके, आप समझ सको। बाकी आपको सिर्फ ये देना है कि अडॉप्टेशन मॉडल या अडॉप्टेशन थ्योरी किसने दिया था? तो सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने दिया था, ओके। तो की पॉइंट्स ने क्या था, मतलब आप समझोगे कैसे? तो ये मान लो कि इन्होंने कहा था कि बायो साइकोसोशियल बींग्स होते हैं ह्यूमन्स। तो क्यों कहा था, किस बेस पे, या इन्होंने क्या क्या किया था? की पॉइंट में इनका कहना था कि फिजियोलॉजिकल इन द सेंस कि हेल्थ से मान लीजिए रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है, हम खुद को ठंडी बरसात जो भी सीजन्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को जो हम चेंज करते रहते हैं, अपने आप को अडोप्टेशन करते रहते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं। तो वो चीज़ें इसलिए उन्होंने बोला था कि फिजियोलॉजिकल बेसिस पे कहा था, सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिस, जैसे कि खुद को पहचानना कि हम क्या हैं। जैसे जैसे ह्यूमन्स बीन्स होते हैं ना कि बढ़ते रहते हैं, तो वो उनके जो नेचर्स होते हैं, स्वभाव होते हैं, हर चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं और ख़ुद को वो चीज़ों को अडॉप्ट करते आते हैं, वो चीज़ें कह रहा है। रोल फंक्शन, जैसे कि मतलब कि जिम्मेदारियाँ, हम जो रोल फंक्शन, तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, फिर जैसे जैसे उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उस चीज़ को समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ना। तो वही वो कह रही हैं कि सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने कहा था कि जो अडॉप्टेशन मॉडल उन्होंने दिया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो चीज़ों को अडॉप्ट करना जानते हैं, मतलब कि उनके पास वो बायोसाइकोसोशियल ह्यूमन जो होते हैं बायोसाइकोसोशियल बींग्स होते हैं, वो उन्होंने ही अडॉप्टेशन मॉडल दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि इंटरडिपेंडेंट, यानी पहले कहा था कि फिजियोलॉजिकल होते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है इनके अंदर, ठीक है। और रोल फंक्शन यानी वो जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना जानते हैं। इंटरडिपेंडेंट्स यानी वो रिश्तों को संभालना। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? जिन्स वैटसन थ्योरी, ठीक है। इन्होंने किसने दिया था? ये जिन्स वैटसन ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ द ह्यूमन्स केयरिंग की थ्योरी किसने दी थी? तो जैन वैटसन ने दी थी, ठीक है। वैटसन ने दी थी। इनके नाम बहुत अजीब होते हैं, मैं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती, मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है। सो मैं बस कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास ये बुक नहीं है, इस वजह से मैं ऐसे शॉर्ट्स में तैयारी कर रही हूँ ताकि मेरी जो स्टेप्स है वो छूटे ना पाएँ। मानती हूँ कि किसी फैमिली सिचुएशन किसी वजह से मेरी बेस अच्छा ना रहा हो,
बट कोशिश तो करना होगा ही, बनाना होगा। इसलिए जीन वैटसन ने थ्योरी ऑफ द वुमेन्स कैरिंग्स, थ्योरी ऑफ द वुमेन्स कैरिंग किसने दी थी? तो जीन वैटसन ने दी थी। इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि नर्सिंग सिर्फ दवाइयाँ देना नहीं होता है, मतलब हमारा सिर्फ रोल सिर्फ पेशेंट को दवा देना नहीं है, पेशेंट का केयरिंग करना और उनको हीलिंग का प्रोसेस है। मतलब उनको सिर्फ हम मान लीजिए डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया, हम जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब किया हम वही मेडिसिन सिर्फ पेशेंट तक ले जाएं, बट हमारा जो बिहेवियर है, हम जिस तरह से उनके सामने पेश आते हैं, जिस तरह से हम बिहेवियर करते हैं, और या फिर हो सकता है बस मतलब एक एनिमल लाइक बिहेव करें, उनके पास ले आके फेंक दें या फिर जैसे तैसे कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि नर्सिंग सिर्फ दवाइयाँ देना नहीं होता है। नर्स का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको दवा दे दिया, आपका काम है केयरिंग करना, उस पेशेंट को हीलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो आत्मा और मन से जुड़ी होती हैं, मतलब हीलिंग का प्रोसेस सिर्फ दवाइयों से नहीं ठीक होती, कभी कभी हमारी आत्मा और मन से जुड़ी होती है हीलिंग का प्रोसेस। अगर किसी के शरीर में है, मतलब कोई बीमारी है, कोई रोग है, दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक हुआ, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये उसी टाइप की साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रही हैं, जिसमें हम पेशेंट को हमें क्या करना होता है कि केयरिंग और हीलिंग का प्रोसेस होता है कि आत्मा और मन का जुड़ा होना। तो पेशेंट को जो पेशेंट है उसे नर्स को चाहिए कि उसे वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। सो इनका की पॉइंट्स क्या था? 10 कैरेटास प्रोसेस बताया था इन्होंने पेशेंट और नर्स के बॉन्ड्स को अच्छा करने के लिए। हाँ, हालांकि हमें एथिक्स में ये बताया जाता है कि बॉन्ड्स तो बनाते हैं पर ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं है होना चाहिए, ये भी चीज़ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप बस इतना समझो, शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, फटफट मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी किसने दिया था? डॉर्थिया ऑरेम ने दिया था। 14 बेसिक थ्योरी किसने दिया था? 14 बेसिक थ्योरी, ठीक है, किसने दिया था? ये 14 बेसिक जो थ्योरी है किसने दिया था? तो वर्जीनिया हेंडरसन ने दिया था। लास्ट वन इज़, सॉरी लास्ट नहीं है, अभी है, ट्रांसकल्चर नर्सिंग और सनराइज मॉडल या फिर कह सकते हैं कल्चरल थ्योरी किसने दिया था? तो हम कहेंगे मेडलाइन लाइनिंगर ने दिया था। और एडाप्टेशन मॉडल या एडाप्टेशन थ्योरी किसने दिया था? तो सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने दिया था। और वुमेंस केयरिंग, थ्योरी ऑफ द वुमेंस केयरिंग, मतलब वुमेंस केयरिंग, इनका लास्ट वाला ये समझना, हमेशा दिमाग में ऐसा रखना कि इनका कहना है कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होगा। तो वही वुमेंस केयरिंग, नॉट फॉर द ओनली मेडिसिन गिवन, ओके। तो थ्योरी ऑफ द वुमेंस केयरिंग इन्होंने कहा था कि जेन्स वैटसन ने इन्होंने कहा था कि सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होगा,